राधे राधे भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ जो लोग करते होंगे उन लोगों को संजय नाम बार बार पढ़ने को मिला होगा, लेकिन कुछ ही लोग जान पाते हैं कि संजय जी कौन थे। हाँ, ये जरूर समझ में आ जाता है कि संजय ने गीता का उपदेश धृतराष्ट्र को सुनाया था। इतनी बात तो समझ में आ जाती है। और जो कुछ और जानना चाहते हैं तो 18वें अध्याय में गीता जी के समापन में स्वयं संजय जी ने कहा है, व्यास प्रसादात् श्रुतवाने तद्गुह्यमां परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। संजय जी वहां कहते हैं कि मैंने भगवान व्यास की कृपा से ये सब सुना, देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या क्या कह रहे थे, और वही मैंने आपको बताया। धृतराष्ट्र से ऐसा बोलते हैं। लेकिन संजय जी के विषय में ज्यादा जानकारी कम लोगों को होती है, इसलिए प्रभु की कृपा से आज मैं संजय का परिचय कुछ आपको देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बतलाया कि गीता जी में उनका नाम बार बार आता है, तो गीता में एक प्रधान व्यक्ति हुए वो, और धृतराष्ट्र ने संजय से गीता सुनी, ये आपको मालूम ही है। अब आगे आप ये समझिए कि संजय जी जो थे वे एक सूत के पुत्र थे। सूत नाम की जाति होती थी, गावलगण नामक एक सूत थे, उनके पुत्र थे, और बहुत ही गुणवान थे ये। यद्यपि ये महाराज धृतराष्ट्र के सेवक थे, सारथी का भी काम करते थे, सेवक का भी काम करते थे, लेकिन इनकी विशेषताएं बड़ी अद्भुत थी। ये बहुत ही शांत स्वभाव के शिष्ट थे, ज्ञान विज्ञान संपन्न थे महाराज। केवल सेवक या सारथी नहीं थे, एक महात्मा का गुण था इनके अंदर। ज्ञान विज्ञान संपन्न, सदाचारी और निर्भय थे, सत्यवादी थे। राजा धृतराष्ट्र से बात कर रहे थे, आप गीता जी में ध्यान दें तो उन्होंने गीता जी के आखिर में ये बात कह दिया, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर विजयो भूतिर धुआ नीतिर मतिर ममा। वो कहते हैं महाराज मेरी मति अर्थात मेरे बुद्धि ये कह रही है, मेरा विचार ये है कि जहां भगवान कृष्ण और अर्जुन धनुर्धारी हैं वहीं विजय होगी, अर्थात आपकी विजय नहीं हो पाएगी, तात्पर्य आपके पराजय हो जाएगी। इतना साफ बोलने वाले थे, स्पष्ट भाषी, और भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। और महाराज केवल भक्त ही नहीं, आप समझिए ज्ञानी थे, भक्त तो थे ही, भगवान को तत्व से जानने वाले थे संजय जी। और आगे आपको आश्चर्य होगा कि अर्जुन के साथ संजय की मित्रता थी, बचपन से मित्रता थी, और इसी से अर्जुन के उस अंतःपुर में जहां अभिमन्यु और नकुल सहदेव का भी प्रवेश निषेध था। कितनी गहरी बात है, अभिमन्यु नहीं जा सकते थे, नकुल सहदेव नहीं जा सकते थे, अर्जुन के उस अंतःपुर में संजय को प्रवेश करने का अधिकार था। जिस समय संजय कौरवों की ओर से पांडवों के यहां गए थे, महाराज उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अंतःपुर में थे। वहीं देवी द्रौपदी वो और जो सत्यभामा जी भी थी, महान भागशाली सत्यभामा देवी द्रौपदी वहीं थी।
और संजय ने वापस आकर के वहां का जो वृत्तांत सुनाया धृतराष्ट्र से, वो अद्भुत था महाराज। वो धृतराष्ट्र से बोले कि मैंने अर्जुन के अंतःपुर में जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए थे। अब आप विचार करिए अर्जुन कितने भाग्यशाली थे। ये संजय ने अपनी आंखों से देखा था। अंतःपुर में जाकर अर्जुन के अंतःपुर में देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों चरण कमलों को अर्जुन की गोद में रखे हुए थे। कितने भाग्यशाली अर्जुन। और महाराज कितनी प्रीति थी इन लोगों की, अब आप समझिए। अर्जुन के चरण द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में थे। महाराज द्रौपदी तो उनकी पत्नी थी, लेकिन सत्यभामा, बताओ, सत्यभामा भगवान की प्रिया, 8 पटरानियों में एक पटरानी है। भगवान द्वारकाधीश की 8 पटरानियों में एक पटरानी सत्यभामा। और उन सत्यभामा के गोद में एक चरण अर्जुन का और एक चरण द्रौपदी की गोद में, और भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरण अर्जुन की गोद में थे। और अर्जुन ने बैठने के लिए अपने चरण रखने वाली एक सोने की चौकी थी। वो चौकी धीरे से सरकाया संजय को बैठने के लिए। अब आप समझिए संजय का कितना ऊंचा स्थान था वहां, कितना उनके लिए आत्मीयता थी, कितना प्रेम था, कि संजय के प्रति कितना आदर था। लेकिन संजय ने उसको प्रणाम किया, उस चौकी को जो अर्जुन ने सरकाया था, और उस पर बैठे नहीं संजय जमीन पर बैठे। और उन दोनों महापुरुषों को महाराज इस प्रकार से अत्यंत प्रेम से एक आसन पर बैठे देखकर, एक ही गद्दे पर, एक ही पलंग पर ये बैठे थे भगवान कृष्ण अर्जुन, एक ही गद्दे पर एक ही आसन पर बैठे देखकर संजय बोलते हैं कि मैं समझ गया कि ये दोनों जिनकी आज्ञा में रहते हैं उन धर्मराज युधिष्ठिर के मन का संकल्प ही पूरा होगा। संजय ने ये आकर ये बात धृतराष्ट्र से कहा था कि मैंने समझ लिया कि जिन धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा में दोनों लोग रहते हैं, द्वारकाधीश और अर्जुन, उन्हीं धर्मराज युधिष्ठिर के मन का संकल्प पूरा होगा। महाराज ऐसी उच्च स्थिति थी संजय की। महाभारत युद्ध आरंभ होने से पूर्व त्रिकालदर्शी भगवान व्यास ने धृतराष्ट्र के पास जाकर के युद्ध का अवश्यंभावी होना बतलाते हुए कहा था कि यदि तू युद्ध देखना चाहता है तो मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। धृतराष्ट्र ने अपने कुल का नाश देखने की अनिच्छा प्रकट की, बोले मुझे नहीं देखने का मन है। लेकिन महाराज वेदव्यास भगवान जानते थे कि इससे युद्ध की बातें जाने बिना सुने बिना रहा नहीं जाएगा। अतएव संजय को दिव्य दृष्टि दे दिया भगवान व्यास ने और कहा कि युद्ध की सब घटनाएं संजय को मालूम होती रहेंगी। वो दिव्य दृष्टि से सर्वज्ञ हो जाएगा और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या दिन में या रात में जो भी कोई घटना होगी, यहाँ तक कि मन में चिंतन होगा, वही सारी बातें संजय जान जाएगा। भगवान व्यास ने कह दिया कि मन में होगा किसी के योद्धा के मन में तो वो भी जान जाएगा। घटना घटी या घटने वाली है वो सब इसको संजय को पता चल जाएगा।
ऐसा भगवान व्यास ने आशीर्वाद दिया था। और इसके बाद जब कौरवों के प्रथम सेनापति भीष्म पितामह 10 दिनों तक घमासान युद्ध करके 1 लाख महारथियों को महाराज अपार सेना सहित वध करने के पश्चात शिखंडी के द्वारा आहत होकर अर्जुन की तीर से शरशैया पर पड़ गए, तब संजय ने आकर के यह समाचार धृतराष्ट्र को सुनाया कि भीष्म पितामह इस तरह से गिर गए महाराज। और तब धृतराष्ट्र को भीष्म के लिए शोक हो गया। और तब उसके बाद धृतराष्ट्र कहते हैं, युद्ध का सारा हाल बताओ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात 10 दिन का युद्ध हो चुका था जब ये गिर गए थे भीष्म पितामह जमीन पर। और ये बात संजय ने आकर के बताया कि ऐसा ऐसा मैंने देखा है महाराज। तब धृतराष्ट्र पूरा समाचार पूछते हैं। अर्थात गीता का जो प्रारंभ होता है वो 10 दिन के युद्ध के बाद होता है। और फिर उसमें पिछली बातें भी सब संजय ने सुनाया है, किस प्रकार से व्यूह रचना हुई थी, कैसे कैसे बातें हुई थी, युद्ध के पहले भगवान ने क्या क्या समझाया था, अर्जुन ने क्या क्या पूछा था। ये सारी बातें जो है 10 दिन युद्ध होने के बाद ये धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया है। और ये गीता जी का ग्रंथ भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक है। महर्षि व्यास, संजय, विदुर और भीष्म आदि कुछ ही ऐसे महानुभाव थे जो भगवान श्री कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को जानते थे। महाराज इन महान पुरुषों में संजय थे, व्यास, विदुर, भीष्म ये जानने वाले थे और उनके साथ संजय भी जानने वाले थे। और धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने कहा था कि मैं स्त्री पुत्रादि के मोह में पड़कर अविद्या का सेवन नहीं करता, मैं भगवान के अर्पण किए बिना धर्म का आचरण नहीं करता, अर्थात प्रभु के लिए धर्म का आचरण करता हूं। मैं शुद्ध भाव और भक्ति योग के द्वारा ही जनार्दन भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का यथार्थ स्वरूप जानता हूं, भगवान के यथार्थ स्वरूप को जानता हूं भक्ति योग के द्वारा, अपने शुद्ध भाव के द्वारा। भगवान का स्वरूप और पराक्रम बताते हुए संजय ने कहा, भक्तों बहुत सावधानी से सुनिए, कितनी अद्भुत बातें हैं। संजय कितने ज्ञानी थे। संजय बोल रहे हैं, उदार हृदय श्री वासुदेव के चक्र का मध्य भाग 5 हाथ विस्तार वाला है। अब आप सोचिए, आप बहुत से लोग समझते हैं कि छोटा सा होगा चक्र, खिलौना सा, और संजय बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो चक्र है वो 5 हाथ विस्तार का है। परंतु भगवान के इच्छा अनुकूल वो चाहे जितना बड़ा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वैसे हमेशा वो 5 हाथ विस्तार का है। तो एक आदमी से ज्यादा लंबा हुआ। और वो तेज पुंज से प्रकाशित चक्र सबके सारा सार बल की था लेने के लिए बना है। बहुत ही ज्ञान था संजय जी को। महाराज वो कहते हैं कि वो चक्र भगवान का जो है वो कौरवों का संहारक है और पांडवों का प्रीतम है। महाबलवान श्री कृष्ण ने लीला से ही भयानक राक्षस नरकासुर, शंबरासुर और अभिमानी कंस, शिशुपाल का वध कर दिया था। परम ऐश्वर्यमान सुंदर श्रेष्ठ श्री कृष्ण मन
के संकल्प से ही पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग को अपने वश में करते हैं और हमेशा कर सकते हैं। एक और सारा जगत हो। संजय का विचार सुनिए, संजय का विवेक और मत सुनिए। संजय कह रहे हैं कि एक और सारा जगत हो और दूसरी ओर श्री कृष्ण अकेले हों, तो भी सार रूप में वही सबके सबसे ज्यादा ठहरेंगे, अर्थात सब लोग उनसे कम पड़ जाएंगे। और सारी दुनिया, सारा जगत एक और एक और श्री कृष्ण अकेले, तभी श्री कृष्ण भारी पड़ेंगे। और महाराज सबको अपने वश में कर सकते हैं, स्वर्ग ही नहीं, अनंत लोक, अनंत सृष्टि। और संजय जी को कितना ज्ञान है। कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा मात्र से जगत को भस्म कर सकते हैं, परंतु उनको भस्म करने में सारा विश्व भी समर्थ नहीं है। जहां सत्य, धर्म, ईश्वर विरोधी कार्य में लज्जा और हृदय की सरलता होती, वहीं श्री कृष्ण रहते हैं। संजय ने बता दिया मर्म की बात। जहां सत्य, धर्म, ईश्वर विरोधी कार्य में लज्जा और हृदय की सरलता होती है, वहीं श्री कृष्ण रहते हैं। और जहां श्री कृष्ण रहते हैं महाराज, वहीं निस्संदेह विजय रहती है। सर्वभूत आत्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण लीला से ही पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग का संचालन किया करते हैं। वे श्री कृष्ण सब लोगों को मोहित करते हुए महाराज पांडवों का बहाना करके धृतराष्ट्र को बोला है, सूत पुत्र संजय ने, कि आपके अधर्मी पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। धृतराष्ट्र महाराज, भगवान कृष्ण आपके अधर्मी पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं पांडवों का बहाना करके। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से काल चक्र, जगत चक्र और युग चक्र को सदा घुमाया करते हैं। और महाराज, मैं ये सत्य कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ही काल, मृत्यु और स्थावर जंगम, इन सब के एकमात्र अधीश्वर हैं। जैसे किसान अपने बोए हुए खेत को पक जाने पर काट लेता है, उसी प्रकार महायोगेश्वर श्री कृष्ण समस्त जगत के पालन करता होने पर भी स्वयं उसके संहार के लिए कर्म भी कर लेते हैं। और संजय का ज्ञान आप समझिए, कितना ज्ञानी है। वे कहते हैं अपनी माया के प्रभाव से सबको मोहित किए रहते हैं, परंतु जो उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं वे माया से कभी मोह को प्राप्त नहीं होते। और इसके बाद धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण के नाम और उनके अर्थ पूछे। देखिए धृतराष्ट्र के मन में कैसी जिज्ञासा भगवान की इच्छा से प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण के नाम और उनके अर्थ पूछा धृतराष्ट्र ने संजय से। और धृतराष्ट्र को विश्वास है कि संजय को ये सब ज्ञान है, इसलिए तो पूछ रहे हैं, तो पूछते ही क्यों। तब परम भागवत संजय ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण अपार हैं। मैं जो कुछ सुना समझा हूं वही आपसे संक्षेप में कहूंगा। श्री कृष्ण माया से आवरण करते हैं और सारा जगत उनमें निवास करता है तथा वे प्रकाशमान हैं, इससे उनको वासुदेव कहते हैं। अथवा सब देवता उनमें निवास करते हैं, इसलिए भी उनका नाम वासुदेव है। सर्वव्यापक होने के कारण उनका नाम विष्णु है। माँ यानी आत्मा की उपाधि रूप बुद्धि वृत्ति को और मौन, ध्यान या योग से दूर कर देते हैं, इसलिए उनका नाम माधव है। माधव शब्द का अर्थ बताया है संजय ने।
कि आत्मा के उपाधि रूप बुद्धि वृत्ति को मौन, ध्यान या योग से दूर कर देते हैं। इससे श्री कृष्ण का नाम माधव। और मधु अर्थात पृथ्वी आदि तत्वों के संहार करता होने से या वे सब तत्व इनमें लय को प्राप्त होते हैं, इससे भगवान को मधुहा कहते हैं। और मधु नामक दैत्य का वध करने वाले होने के कारण श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन है। और अब देखिए भगवान के नाम का अर्थ कितना पता संजय जी को। कृषि शब्द सत्ता वाचक है और ण सुख वाचक है। इन दोनों धातुओं के अर्थ रूप सत्ता और आनंद के संबंध में भगवान का नाम कृष्ण हो गया। अक्षय और अविनाशी परम स्थान का यह हृदय कमल का नाम है पुंडरीक। भगवान वासुदेव उसमें विराजित रहते हैं और कभी उसका क्षय नहीं होता, इसलिए भगवान को पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। दस्युओं का दलन करते हैं, इससे भगवान का नाम जनार्दन है। महाराज संजय को अपार ज्ञान था। वे कहते हैं कि वे सत्व से कभी च्युत नहीं होते और सत्व उनकी आभा से अलग नहीं होता, इसलिए उनको सात्वत कहते हैं। वृषभ का अर्थ वेद है और ईक्षण का अर्थ है ज्ञापक, अर्थात वेद के द्वारा भगवान जाने जाते हैं, इसलिए उनका नाम वृषभेक्षण है। वे किसी के गर्भ से जन्म ग्रहण नहीं करते, इससे उनको अज कहते हैं। इंद्रियों में 100 प्रकाश है तथा इंद्रियों का अत्यंत दमन किए हुए, इसलिए भगवान का नाम दामोदर है। हर्ष स्वरूप सुख और ऐश्वर्य तीनों ही भगवान श्री कृष्ण में हैं, इसी से उनको ऋषिकेश कहते हैं। अपनी दोनों विशाल भुजाओं से उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को धारण कर रखा, इसलिए वे महाभाव कहलाते हैं। वे कभी अधः प्रदेश में क्षय नहीं होते। बहुत सावधानी समझिए इस बात को। कई लोग भगवान श्री कृष्ण के विषय में दोष खोजने चलते हैं, इसलिए उनको ये बात बहुत सावधानी समझना है। संजय जी कह रहे हैं वे कभी अधः प्रदेश में क्षय नहीं होते, यानी संसार में लिप्त नहीं होते, इसलिए उनका नाम अधोक्षज है। नरों के आश्रय होने के कारण उन्हें नारायण कहते हैं। वे सब भूतों के पूर्ण करता है और सभी भूत उन्हीं में लय को प्राप्त होते हैं, इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम है। वे सब कार्य और कारणों की उत्पत्ति तथा प्रलय के स्थान हैं तथा सर्वज्ञ हैं, इसलिए उनको सर्व कहा जाता है। श्री कृष्ण सत्य में है और सत्य उनमें है तथा वे गोविंद व्यावहारिक सत्य की अपेक्षा भी परम सत्य स्वरूप है, इसलिए उनका नाम सत्य है। चरणों द्वारा विश्व को व्याप्त करने वाले होने से विष्णु और सब पर विजय प्राप्त करने के कारण उनको जिष्णु कहते हैं। शाश्वत और अनंत होने से उनका नाम अनंत और गो यानी इंद्रियों के प्रकाशक होने से गोविंद कहे जाते हैं। वास्तव में तत्वहीन अर्थात असत्य जगत को भगवान अपनी सत्ता स्फूर्ति से तत्व सत्य सा बनाकर सबको मोहित करते हैं, ऐसा अर्थ बताया भैया संजय ने। और ये संजय की कृष्ण भक्ति और कृष्ण तत्व ज्ञान का एक उदाहरण है। भक्तों कितने महान थे। व्यास भगवान ने अपना शिष्य बनाया। धृतराष्ट्र उनका बड़ा आदर करते थे, अर्जुन उनका सम्मान करते थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा उनसे स्नेह करते थे। इन महान भक्त संजय के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय श्री राधे।